तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टर्न आउट कार्टून यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप देखने वाले हैं 2001 में ही आई जस्टिस लीग सीक्रेट ओरिजिन सीजन 1 के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। अगर आपने एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब तक एपिसोड 1 में हमने देखा कि एस्ट्रोनॉट कार्टर सुपरमैन को अर्थ का रक्षक घोषित कर देते हैं और सुपरमैन और बैटमैन अर्थ में आए हुए एलियन से लड़ाई कर रहे होते हैं और एक एलियन जॉन जोन्स के सिग्नल पर सुपरमैन और बैटमैन उसे बचाने चले जाते हैं, जो कि उन्हें एलियन के खतरे के बारे में बताने के लिए आया हुआ होता है। सुपरमैन और बैटमैन उसे लेकर आते ही रहते हैं कि कुछ एलियंस आर्मी ऑफिसर के बेस में उन्हें रोकने आ जाते हैं। अब आगे की कहानी आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस डायना एक टेंपल में एंटर हो रही होती है चुपकर और अपनी माँ से माफ़ी मांगकर ताज और अपना हथियार उठा लेती है। फिर वापस हमें यूएस आर्मी बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन जोन्स सुपरमैन और बैटमैन लड़ रहे होते हैं उन एलियन से जिन्होंने किडनैप किया था जॉन जोन्स को। और तभी जॉन जोन्स को बैटमैन को बचाने के चक्कर में पीछे से घायल हो जाता है वो, और सुपरमैन बैटमैन को जॉन जोन्स को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि वे अपने स्पेसशिप को बुलाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर वे एलियन उनका पीछा करना वहाँ भी नहीं छोड़ते और उनके स्पेसशिप को डैमेज कर देते हैं। तभी उनकी मदद करने के लिए और भी सुपर हीरो वहाँ पर आ जाते हैं, हॉकगर्ल और ग्रीन लैंटर्न, और वे सारे मिलकर एलियन से घमासान लड़ाई करते हैं। लड़ाई के बीच में हॉकगर्ल को एक लेजर बीम पड़ जाती है और वह चोटिल होकर वहाँ गिर जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसेस डायना की, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी, और डायना हॉकगर्ल को एलियन से बचा लेती है। और तभी ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से पूछता है उसके बारे में, जिसके जवाब में सुपरमैन उसे बोलता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता है, और वे सारे मिलकर वो एलियन को ख़त्म कर देते हैं। तभी पीछे से फ्लैश की भी एंट्री होती है, जो कि बैटमैन की स्पेसशिप के पार्ट को वहाँ लेकर आता है। फिर सारे सुपर हीरो मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और फ्लैश फ्लड करते हुए प्रिंसेस डायना से पूछता है आप कौन हैं, और डायना उसे बताती है कि हम अमेज़न्स की रानी हैं। और फिर जॉन जोन्स उन्हें बताता है कि मैंने ही इसे अपने सिग्नल देकर यहाँ बुलाया था। फिर डायना जॉन जोन्स से पूछती है कि आप मार्स के रहने वाले हैं, आप हमें मार्स से यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। फिर जॉन जोन्स अपने पास्ट के बारे में उन्हें बताता है कि वो मार्स का रहने वाला था और इन एलियंस ने उसके मार्स पर हमला करके वहाँ तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जॉन जोन्स ये भी बताता है कि ये एलियंस इनके दिमाग की एनर्जी को ले लेते हैं और मार्सियन के रूप बदलने वाले तरीकों को भी इन्होंने सीख लिया है। फिर जॉन जोन्स बताता है कि कैसे उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ मिलकर नर्व गैस की मदद से इन्हें हराकर सील कर दिया था, लेकिन इस हमले में केवल अकेला जॉन जोन्स ही बचा। उसके बाद जॉन जोन्स हमें बताता है कि जब वो अपने सोने वाले समय में था तब अर्थ से आए हुए कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने उनका ये सील तोड़कर ये एलियन को फिर से आज़ाद कर दिया। ये एस्ट्रोनॉट्स और कोई नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर था, जो कि मार्स पर गायब हो गया था। फिर जॉन जोन्स बोलता है कि मार्स पे कोई शिकार ना बचने के कारण ये लोग अर्थ पे अपना कब्जा जमाने के लिए आए हैं और इसी खतरे से वे उन्हें आगाह करने के लिए आया था, पर उसे यहाँ पर कैद कर लिया गया। और फिर बैटमैन बताता है कि इसलिए उन्होंने स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वे जो भी करे उसके बारे में किसी को पता न चले। फिर ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि देर होने से पहले हमें इन्हें यहाँ से रोकना होगा, जिसके बाद जॉन जोन्स उसे बोलता है कि देर तो अब हो चुकी है। आगे सीन शिफ्ट होता है सीनेटर कार्टर के इंटरव्यू पर, जो कि लोगों को बताता है कि हमें एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसे मेट्योर से, जो कि अर्थ पर गिरा था, एलियन की बहुत बड़ी सी भयानक मशीन निकलती है, जो कि अर्थ पर हमला करना शुरू कर देती है और वो धीरे धीरे सन को ढकने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लैश जॉन जोन्स से कहता है कि तुम फिर से नव गैस को तैयार करो जिससे कि हम ये एलियंस को फिर से हरा दे, जिस पर जॉन जोन्स बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो सिर्फ एक मार्शियन पौधे से बनता है, जो कि अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद फ्लैश दूसरे प्लान के बारे में उससे पूछता है, जिस पर प्रिंसेस डायना बोलती है कि हमें उनकी सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे कि हम उन्हें हरा पाए। फिर सारे सुपर हीरोज अलग अलग टीम बनाकर मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश को दिखाया जाता है, जो कि मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। फिर ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को कुछ समझाता ही रहता है कि फ्लैश उसकी बातें को अनसुना करके मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेले निकल जाता है और वह अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक दलदल में वहाँ फंस जाता है, जिसके बाद ग्रीन लैंटर्न जाके फ्लैश को बचाता है। उसके बाद अगली टीम में हमें जॉन जोन्स, बैटमैन और डायना को दिखाया जाता है, जिस पर बैटमैन बता रहा होता है उनकी कमजोरी के बारे में, जिसे अनसुना करके डायना एलियन की कुटाई करने के लिए चली जाती है और मशीन के अंदर जाने का रास्ता बना लेती है। फिर अगली टीम में हम सुपरमैन और हॉकगर्ल को देखते हैं, जो कि एलियन की धुलाई कर रहे होते हैं। उसके बाद सुपरमैन और हॉकगर्ल मशीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे एलियन उन्हें घेर लेते हैं, पर हॉकगर्ल अपनी शक्तियों से उन्हें ख़त्म कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न को हमें फिर से दिखाया जाता है। ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को टीम अप के बारे में कुछ भाषण दे ही रहा होता है कि पीछे से कुछ एलियंस आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और एक गैस की मदद से ग्रीन लैंटर्न को बेहोश कर देते हैं, पर फ्लैश अपनी तेजी की मदद से
ग्रीन लैंटर्न को वहाँ से बचा कर ले जाता है। और उसके बाद हमें फिर से सुपरमैन और हॉकगर्ल को दिखाया जाता है, जो कि मशीन के अंदर पहुँच तो जाते हैं पर एक ग्लेस लीक करके उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली टीम पर, बैटमैन, जॉन जोन्स और डायना पर, जिसके बाद जॉन जोन्स अपनी शक्तियों से पता लगाकर उन्हें बताता है कि सुपरमैन और हॉकगर्ल पकड़े गए हैं, और ये बात वो बैटमैन और डायना को भी बताता है। जिसके बाद वे लोग मशीन के अंदर जाते हैं और जॉन जोन्स अंदर मशीन के दिल को दिखाता है बैटमैन और डायना को, जिसके बाद वो बताता है कि ये आयरन मैजिक क्रिस्टल है, जिसे निकालने के बाद सारी मशीनें बंद हो जाएगी। और फिर जॉन जोन्स बैटमैन को ध्यान भटकाने के लिए बोलता है। बैटमैन और डायना उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। जॉन जोन्स वहाँ पहुँचकर उस दिल को निकालता है, जिसके बाद पीछे से उसके ऊपर अटैक हो जाता है और जॉन जोन्स घायल होकर वहीं गिर जाता है। जिसके बाद बैटमैन डायना को बोलता है कि जॉन जोन्स को वहाँ से बाहर निकाले किट बंद होने से पहले। डायना उसे बाहर तो निकाल लेती है पर बैटमैन वहाँ अंदर ही फंस जाता है, और उसके बाद डायना उसे बचाने के लिए जाती है, जिस पर जॉन जोन्स उसे बोलता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं उसे बचाकर, क्योंकि बैटमैन अब नहीं रहा। तो यहीं पर एंडिंग हो जाती है एपिसोड 2 की। बट मुझे तो नहीं लगता कि बैटमैन मर चुका है, पर आपको अगर जानना है कि बैटमैन के साथ क्या हुआ तो आप वेट कीजिए एपिसोड 3 का, जो कि जल्द ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल अल्ट्राडाउन कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।